સૌને મારા નમસ્કાર. સત કેવલ સાહેબ. હું કાજલ હિંગુ આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓનું દ્વિતીય સત્રમાં ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય પદ્ધતિમાં સ્વાગત કરું છું. मैं काजल हिंगू कक्षा 5 विषय हिंदी यूनिट 11 सच्चा बालक. तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई 11 यानी इकाई 2 सेम 2 में सच्चा बालक के बारे में आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी. ओके. इस कहानी में जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है. इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है. जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन जो मनुष्य अपने आदर्शों को छोड़ता नहीं है वही महान बनता है. कौन महान बनता है? जो मनुष्य अपने आदर्शों को छोड़ता नहीं है वो एक महान आदमी बनता है. ऐसे ही एक महान व्यक्ति की यहाँ एक कहानी है. ओके. तो मैं आपको आज सुनाती हूँ. आपको सुनना है और समझना है. इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है. जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता वही वह महान बनता है. सत्य को भगवान का स्वरूप माना गया है. सत्य यानी सच को भगवान का स्वरूप माना गया है. सभी धर्म सच बोलने के उपदेश देते हैं. आपको पता ही होगा कि सभी धर्म में सच बोलने का उपदेश देते हैं. तो इस पाठ में सच बोलने वाला एक बालक, तो इस पाठ में क्या है? एक बालक डाकुओं को भला आदमी बना देता है. इस पाठ में क्या है? सच बोलने वाला एक बालक डाकुओं को एक भला आदमी बना देता है सच बोलने के कारण. तो विद्यार्थी मित्रों, आपको भी सच ही बोलना है. ओके. इस पाठ में आपको उस लड़के की बात मैं बताती हूँ तो आपको भी अच्छी लगेगी. एक समय की बात है. एक समय की बात है. एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था. काफिला यानी यात्रियों का समूह. काफिला यानी यात्रियों का समूह. बगदाद यानी इराक देश की राजधानी. बगदाद क्या है? एक इराक देश की राजधानी है. क्या है? बगदाद. आपको याद रखना है. ओके. रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े. और रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे. रास्ते में क्या हुआ? उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे. लूटमार यानी छीना झपटी करना, लूटपाट करना. उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था. उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था. वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर सभी लूटमारों को देख रहा था. वह क्या कर रहा था? एक और चुपचाप खड़ा होकर लूटमार को देख रहा था. एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी. एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी. लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? क्या बोला? लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास कुछ है? लड़का बोला, मेरे पास 40 असरफियाँ है. लड़के ने सच बता दिया कि मेरे पास क्या है? 40 असरफियाँ. असरफियाँ यानी सोने के सिक्के. कितने थे? 40.
डाकू चकित होकर, क्या कहा, तेरे पास 40 असरफियां है? लड़का बोला, जी हाँ। डाकू लड़के को हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया और डाकू ने क्या किया, उस लड़के को हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। हाथ पकड़कर किसके पास ले गया? सरदार के पास। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता है। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता है। सरदार लड़के से कहता है, तेरी असरफिया कहाँ है? सरदार लड़के से कहता है कि तेरी असरफिया कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर यानी जैकेट को फाड़कर उसमें छुपी असरफिया निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा कि यह देखो। तो मैं आपको इसका गुजराती में अनुवाद करके बताती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक समयની વાત છે, એક મોટો કાફલો બગદાદ તરફ જઈ રહ્યો હતો. કઈ જઈ રહ્યો હતો? બગદાદ यानी ઈરાક દેશની રાજધાની છે. રસ્તામાં તેના ઉપર ડાકુઓ તૂટી પડ્યા અને લૂંટફાટ કરવા લાગ્યા. તે કાફલામાં એક 9 વર્ષનો બાળક હતો. તે એક બાજુએ ચૂપચાપ ઊભો રહીને આ લૂંટફાટ જોઈ રહ્યો હતો. એક ડાકુની નજર તે છોકરા પર પડી. છોકરાની પાસે આવીને તે ડાકુ કઠોરતાથી બોલ્યો, તારી પાસે પણ કંઈ છે કે? છોકરો કે, મારી પાસે 40 સોના મોરો છે. ડાકુ ચકિત થઈને, શું કહ્યું? તારી પાસે 40 સોના મોરો છે? છોકરો કહે છે, જી હા. ડાકુ છોકરાનો હાથ પકડીને તેને સરદાર પાસે લઈ ગયો. કોની પાસે લઈ ગયો? સરદાર પાસે. તેને સરદારને કહ્યું, શું કહ્યું? કે આ છોકરા પોતાની પાસે 40 સોના મોરો છે એમ કહે છે. સરદાર છોકરાને કહે છે, તારી સોના મોરો ક્યાં છે? છોકરાએ પોતાનું જેકેટ ફાડીને તેમાં છુપાવેલી સોના મોરો કાઢી તેમને સરદારની સામે મૂકતા છોકરાએ કહ્યું, આ જુઓ. सरदार आश्चर्य से, लड़के असरफियाँ को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? सरदार ने चकित होकर कहा कि लड़के, असरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुमने किसने बताया? लड़का ने कहा, मेरी माँ ने. इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले. लड़का क्या कहता है? मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले. सरदार, तो तूने असरफिया का पता हमें क्यों बता दिया? सरदार ने क्या बोला? तो तूने असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? लड़का ने बोला, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना. देखो बच्चों, और आपके पास हो तो आप सच बोलते नहीं ना? तो हमें यही सीखना है कि हमेशा सदैव यानी सच ही बोलना चाहिए. मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना. आपकी माँ भी आपको सच बोलने का ही सिखाती होगी, है ना? झूठ बोलना पाप है और झूठ बोलना पाप है. सरदार डाकुओं से कहता है, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी वह झूठ नहीं बोला.
हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूट मार करते हैं। सब डाकू बोलते हैं, सरदार बात तो ठीक है। सरदार डाकुओं से कहता है, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। क्या बोलता है कि इनका लूटा हुआ सामान उन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? कि कभी भी लूटमार न करने की। सच बोलने वाला इस बालक का नाम क्या था? अब्दुल कादिर था। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है और उनकी समाधि भी बगदाद में अभी है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं और यहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में उनके दर्शन करने जाते हैं। तो मैं आपको इसका गुजराती में अर्थ बताती हूँ। સરદાર આશ્ચર્યથી, છોકરા સોનામોરો આવી રીતે મૂકવાનો ઉપાય તને કોણે બતાવ્યો? તો છોકરો કહે છે, મારી માએ આ સોનામોરોને જાકેટના અસ્તરમાં સીવી દીધી હતી, જેથી કોઈને ખબર ન પડે. સરદાર, તો તે આ સોનામોરોની જાણ અમને શા માટે કરી? સરદારે કહ્યું, તો તે આ સોનામોરોની જાણ અમને શા માટે કરી? છોકરો કહે છે, હું ખોટું કેવી રીતે બોલું? મારી માએ કહ્યું હતું, બેટા હંમેશા સાચું બોલજે, જૂઠું બોલવું એ પાપ છે. સરદાર ડાકુઓને કહે છે, આ નાનકડો છોકરો પોતાની માનું કહેવું એટલું માને છે, તે આવા સંકટમાં પણ ખોટું બોલ્યો નહીં. તો આપણે મોટા થઈને પણ ઈશ્વરે દર્શાવેલા સાચા માર્ગ પર ચાલતા નથી અને લૂંટફાટ કરતા રહીએ છીએ. એટલે સરદારનો મન વિચલિત થઈ ગયો અને લૂંટફાટ કરવાનું છોડી દેવાનો નિર્ણય કરે છે. બધા ડાકુઓ, સરદાર આપની વાત તો સાચી જ છે. સરદાર ડાકુઓને કહે છે, આ લોકોને લૂંટેલો સામાન અમને પાછો આપી દો. ડાકુઓએ બધો સામાન પાછો આપી દીધો અને ભવિષ્યમાં શું નિર્ણય લીધો? કે ભવિષ્યમાં ક્યારે લૂંટફાટ ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી. સાચું બોલનારા આ બાળકનું નામ શું હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો? અબ્દુલ કાદિર. મોટો થઈને આ બાળક શું બન્યો? એક મહાન સંત. તેની સમાધિ મજાર બગદાદમાં છે. ત્યાં દર વર્ષે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો દર્શન કરવા જાય છે. तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा? अच्छा ना? तो आपको इस पाठ को पढ़ना है 2 बार और इनके शब्दार्थ और मुहावरे दोनों नोटबुक में लिखना है. ओके, तो अगले वीडियो में हम इकाई 12 के बारे में हम देखते हैं. तब तक आपको 11 इकाई 11 सच्चा बालक ये आपको पढ़ना है और इनमें से आपको सच बोलने की प्रतिज्ञा करनी है कि हमेशा आप सच बोलेंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे. आप करेंगे ना प्रतिज्ञा? ओके, तो तब तक अस्तु. सत केवल साहेब.